तो मकर लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। थर्ड हाउस में देखा जाए तो आपके चार्ट में जो मंगल की स्थिति बनेगी वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में बनेगी और आपके चार्ट में जो मंगल का स्वामित्व है, अगर स्वामित्व के आधार पर भी देखें तो आपके मंगल फोर्थ लॉर्ड बनते हैं और आपके 11th लॉर्ड भी मंगल ही हैं। तो इस स्थिति में थर्ड हाउस का जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और आक्रामक बनाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाला होता है और वो कभी भी हार नहीं मानता किसी भी कंडीशन में। इस प्रकार के जो जातक हैं उनके जो सपोर्ट रहते हैं अपने भाई बहनों को काफ़ी स्पेशली वो सपोर्ट कर पाएगा, साथ साथ में पड़ोसियों को या जो आपके अन्य लोग हैं जो फैमिली में उनको भी आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको कैरियर में आगे बढ़ने और लाइफ में कोई भी हायर गोल अचीव करने में काफ़ी मदद करता है। अब थर्ड हाउस का मंगल है तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी क्रिएटिविटी देने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन पर भी मंगल का अवश्य असर पड़ेगा। इस प्रकार का मंगल आप में एक अलग प्रकार की क्षमता डेवलप करेगा जहां पर आप बहुत ज़्यादा साहसिक होंगे और काफ़ी ज़्यादा उग्र भी। अब हालांकि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा साहसिक हैं या कितने ज़्यादा उग्र हैं। मंगल की स्थिति अगर यहाँ मंगल वक्री होकर बैठे हों चाहे मंगल यहाँ अस्त होकर बैठे हों, दोनों स्थितियों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। अब मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं आपके चार्ट में वो यहाँ बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से किसी भी तरह से बनता है तो ये मंगल का जो प्रभाव है वो आपके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि यहाँ मंगल के साथ कोई भी अन्य ग्रह यदि स्थित है तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आ रहा है थर्ड हाउस में, क्योंकि आपके उन भावों के लिए आपको निर्णय लेना, सोचना या विचार करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन भावों से रिलेटेड आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती या अगर समस्या आती है तो उसमें भी मंगल का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा ही। साथ में अगर मंगल अस्त हो या मंगल वक्री हो तो मंगल और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने रिजल्ट्स को यहाँ दिखा सकते हैं। मंगल अब आपके चार्ट में थर्ड हाउस में आए तो वो फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने से इस प्रकार का जो जातक होगा अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से अपना घर वगैरह खरीद पाएगा, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह वो खरीद पाएगा। साथ साथ में वो अपनी फैमिली के प्रति भी एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रोल अपना निभा पाएगा। अब हालांकि मंगल के जो चार्ट में आपके भाव हैं जैसे फोर्थ हाउस है, आपका 11th हाउस है, तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर विचार अवश्य कर लें। और थर्ड हाउस का जो मंगल है वो आपके फोर्थ हाउस की तरफ ही गति कर रहा है, तो निश्चित तौर पे अब वो फोर्थ हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज है। अगर मान लो मंगल फोर्थ हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो कुछ हद तक इस बात की संभावना भी होगी कि मंगल यहाँ फोर्थ हाउस से संबंधित परिणामों को भी दिखा सकते हैं कभी कभी, या फोर्थ हाउस के प्रति आपको और भी ज़्यादा सीरियस बना सकते हैं। और उसके बाद आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मंगल यहाँ अब अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे, तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उन भावों को देखिए, और क्या मंगल का संबंध या मंगल के साथ बैठे ग्रह का संबंध उन भावों से है किसी भी तरीके से, तो आपको वो भी देखना होगा। निश्चित तौर पे थर्ड हाउस का मंगल होने से जातक बहुत ही ज़्यादा साहसी और पराक्रमी होगा और वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट को पा सकता है। ये अचीवमेंट धन संपत्ति को लेकर हो सकती है, कैरियर में कोई बहुत बड़ा पद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो जातक होगा अपने रिश्तों में भी उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो निश्चित तौर पर वो अपने जीवन साथी के साथ या अपने कभी कभी परिवार के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार कर सकता है, क्योंकि जातक थर्ड हाउस में मंगल होने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी है और साथ साथ में उसका जो एक संबंध है अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से, वो अपने संबंधों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। इस स्थिति में अब निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ थर्ड हाउस पर प्रभाव डाल रहे जो ग्रह हैं आपके चार्ट में उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल यहाँ प्लेस्ड होकर अब आपके चार्ट में, क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड हैं और वो यहाँ आपके 9वें और 10वें घर को प्रभावित करेंगे, तो वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। अब अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो मंगल का सर्वप्रथम प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। अब 6th हाउस अगर देखा जाए आपके चार्ट में तो बुध का घर है, तो इस प्रकार का जो मंगल होगा जो दृष्टि डाल रहा है आपके 6th हाउस पे, तो आपका अपने कार्यस्थल पर जो प्रभाव होगा, कम्युनिकेशन जो आपका होगा अपने बॉस पे, अपने कलीग्स पे आप काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे और अपने कम्युनिकेशन का भी अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि अब डिपेंड ये भी करता है कि 6th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है या फिर 6th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, तो बुध कहाँ पर बैठे हैं आपके चार्ट में, कौन से भाव में वो बैठे हैं, और 6th हाउस में भी कोई ग्रह यदि हो तो उस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।
मंगल का जो 6th हाउस पर प्रभाव होता है जनरली हम उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं जब मंगल काफ़ी वेल प्लेस्ड हो, और यहाँ भी मंगल अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित है। तो अब आपको इतना ज़्यादा मंगल ऊर्जावान बना रहे हैं कि 6th हाउस के थ्रू आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर चैलेंज आएगा, अगर कोई भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का अगर आप सामना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप जीवन में कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सामना आप इजीली कर पाएंगे। तो मंगल आपको वो सारी की सारी क्षमताएं यहाँ प्रदान करता है जिसकी वजह से अब आप 6th हाउस से जुड़े कार्यों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी आप उतने ही अच्छे से कर सकें। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पर होने से अब 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार का मंगल होगा तो क्योंकि मंगल यहाँ आपके 10th हाउस और 6th हाउस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कैरियर के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। अगर मान लो आपका जो मंगल होगा अगर वक्री होकर 3rd हाउस में बैठा है तो मंगल का जो प्रभाव होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके 3rd हाउस में नजर आएगा, और अपनी जो मंगल दृष्टि डाल रहे हैं वो दृष्टियां भी आपके लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल तरीके से काम करेंगी। लेकिन फिर अगर मंगल वक्री है तो क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो 2nd हाउस के कितना ज़्यादा क्लोज है ये आपको देख लेना होगा। अब 6th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और वो ग्रह आपके क्योंकि 12th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं तो फिर आपके जो मैरिड लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट वगैरह अगर होता है, फॉरेन जाने का अगर आपका बनता है तो उस पर भी आपको ध्यान दे लेना चाहिए। इस प्रकार का मंगल है तो बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उग्रता दिखाएंगे या अपने निर्णयों को लेते हो आप जितनी ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपसे गलतियाँ होने की संभावना होगी। 3rd हाउस का मंगल है तो अब आपके चार्ट में चंद्रमा भी बहुत अच्छी कंडीशन में होने ही चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड होंगे तो आपका जो मन होगा वो अच्छी तरीके से काम करेगा, आपकी जो मेंटली जो स्थिति होगी वो काफ़ी स्टेबल हो सकती है। निश्चित तौर पे अगर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो ये आपको और भी ज़्यादा साहसी बना सकता है, आक्रामक बना सकता है। निश्चित तौर पे अब फिर चंद्रमा आपके चार्ट में क्योंकि सप्तमेश है तो सप्तमेश होने से फिर जो चंद्रमा अगर किसी भी ग्रह से प्रभावित है या चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है तो इसका असर आपकी मैरिज और आपके बाकी रिलेशंस पर भी पड़ेगा। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आ जाता है आपके 9वें भाव पे। 9वें भाव पे मंगल का प्रभाव का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा ज़्यादातर स्थितियों में। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको आपके जो धार्मिक विचार हैं, आपके जो दार्शनिक विचार हैं या आध्यात्मिक रूप से आप जो कुछ भी सोचते हैं उसके प्रति और ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएगा। साथ में आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे। हमेशा आप उन लोगों का विरोध करेंगे जो आपके धर्म के अगेंस्ट हो या जो लोग कहीं ना कहीं किसी के भी धार्मिक आस्था या भावना को आहत कर रहे हो। मंगल का 9वें भाव पर प्रभाव का होना, कभी कभी आप अपने गुरुजनों के साथ या कभी कभी अपने पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद रख सकते हैं, लेकिन वैसे तो मंगल 3rd हाउस में स्थित होने से जहाँ तक अब उतना ज़्यादा अपने भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और वो अपने भाग्य को अपनी खुद की मेहनत से ही चमकाने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में अगर 3rd हाउस में बैठे हैं तो भाग्य के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिलाते हैं। फिर क्योंकि मंगल 11वें घर के लॉर्ड हैं, 11वें घर के लॉर्ड और 4th लॉर्ड होने से अब आपका जो भाग्य साथ देगा आपकी इनकम के मामले में, धन संपत्ति के मामले में या आपकी पॉपुलैरिटी के मामले में भी आपको भाग्य का साथ नजर आएगा। मंगल का 9वें भाव पर प्रभाव होने से अब 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यहाँ आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहा है, किस प्रकार का प्रभाव वो आपकी लाइफ पर डाल पा रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल के प्रभाव की वजह से निश्चित तौर पे आप अपनी हायर स्टडीज़ को लेके और अपने कुछ रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा लाइफ में सीरियस रहेंगे। अब उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं आपके 10th हाउस पे। ये जो प्रभाव होगा 10th हाउस पे ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पर जो मंगल प्रभाव डाल रहे हैं तो जातक अपने कैरियर में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएगा, साथ साथ में जातक यहाँ पर अपने कैरियर के लिए जो कुछ भी उसको करना है वो सब कुछ कर पाएगा। कैरियर में कितना भी रिस्क लेना हो, कितना भी मेहनत करना हो और अपने आप का एक अलग प्रकार का प्रभाव जातक यहाँ अपने कैरियर पर डाल पाएगा और अपनी क्षमताओं का अच्छे से वो प्रदर्शन कर पाएगा। इसके साथ साथ अब जातक अपने बॉस पे कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी होकर काम कर सकता है, जातक कोई बहुत बड़े लीडरशिप के रोल में हो सकता है, जातक किसी बड़े प्रशासनिक पद पे भी जा सकता है। अब लेकिन इस प्रकार का मंगल बैठा है 3rd हाउस में तो ज़्यादातर आपका जो कैरियर होगा, आपकी जो इनकम वगैरह होगी या आपकी लाइफ में जो अन्य स्थितियां होंगी आपकी, वो आपके खुद के प्रयासों पर ही ज़्यादातर डिपेंड करेंगी। लेकिन अब अगर आप स्वयं पे डिपेंडेंट होके, सेल्फ डिपेंड होके अगर कार्य करें तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होने वाला है। तो अब आपको ये देख लेना होगा कि वास्तव में क्या आपको मंगल की महादशा भी है। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आ सकते हैं।